पहलुओं को कवर कर लिया तो मेरे लिए बहुत कुछ शेष नहीं रहा। पर जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम लोग ने ये क्यों सोचा कि बच्चों को उससे जोड़ना जरूरी है। हम लोग ने ये सोचा कि बच्चों को जोड़ना जरूरी है कि क्योंकि एक परिवार में माँ बाप किसी से बना होता है तो वो बच्चा है, माँ बाप किसी की बात मना नहीं कर सकता तो वो उसका बच्चा है। जब आपके पापा घर से निकलते हैं, अगर हर बच्चा ये इंश्योर कर ले कि पापा बिना हेलमेट के नहीं जाएंगे, तो मैं ये नहीं मान सकती कि किसी भी बच्चे के पिता बिना हेलमेट के रोड पे जाएंगे। यहाँ से अगर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बोले हेलमेट ना पहनिए तो हो सकता है एक पिता उस बात को नजरअंदाज कर दे, बट क्या उस घर का बच्चा बोले कि पापा प्लीज हेलमेट पहने बिना मत जाइएगा, तो वो उस बात को नजरअंदाज कर पाएगा? रोड सेफ्टी जो मुद्दा है ये एक्चुअली सरकार ने इसको टेकअप किया है, हम लोग इसको डील करें, बट ये मुद्दा घर घर का मुद्दा, ये एक सामाजिक मुद्दा है और इसके लिए क्रांति की जरूरत है। चंद अधिकारी, चंद पुलिस इस समस्या से हमको रोड सेफ्टी जो हमारा एक्सीडेंट हो रहा है उस समय नहीं निकाल सकते जब तक हर घर ये नहीं समझेगा कि जान तो जाती घर के लोगों की है। हम सब इसमें दुखी हो सकते हैं बट नुकसान घर का होता है। मैं एक किस्सा अपनी लाइफ से आपको बताना चाहूंगी, एग्जैक्टली अपनी एज नहीं बताऊंगी जब वो एक्सीडेंट हुआ। मैं लेट मी टेल यू 2014 में मैं IAS बन चुकी थी, मैं एक जनपद की जिलाधिकारी भी थी। मैं छुट्टियों में परिवार के साथ गोवा गई हुई थी। वहां पे मेरे परिवार में 4 IAS अधिकारी हैं, हम 4 लोग एक कार्यक्रम से निकले। तो मैंने कहा मैं स्कूटर पे जाऊंगी। मेरे घर के 3 लोगों ने मुझे कहा कि गाड़ी पीछे चल रही है, हम सब गाड़ी में बैठे, तुम्हें स्कूटी क्यों चलाना है? मैंने उनकी मानी नहीं, मैंने स्कूटी ली और बिना हेलमेट के मैंने चलाई। तो पीछे पीछे वो लोग थे, आगे आगे मैं चल रही थी और इट वॉज अ टाइम ऑफ न्यू ईयर। तो आदमी सोचता नहीं है मेरे साथ होगा, जब आप एक ऐसी एज में होते हैं, आप 26, 28, 29 साल के होते हैं या और छोटे होते हैं या उससे भी छोटे होते हैं, तो आप ये सोच नहीं सकते कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा, क्योंकि आपके अंदर उत्साह होता है, आप अपने आप को हीरो समझते हैं, आप सोचते हैं जीवन में मैं हार नहीं सकता और मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई बच्चा ये सोचता होगा कि मैं कभी एक्सीडेंट से मिलूंगी या मेरा कभी एक्सीडेंट से सामना होगा। कोई बच्चा बताओ, हाथ उठाओ जिसको एक्सीडेंट से डर लगता हो। वेरी गुड। बट अक्सर आप, क्योंकि आप स्काउट गाइड के हैं, आई एम श्योर आप इसको समझ चुके हैं कि एक्सीडेंट डरावना होता है। बट किसी आप 18 साल के युवक से या बच्चों से पूछो, उन्हें एक्सीडेंट से डर नहीं लगता, उन्हें एक्सीडेंट से डर नहीं लगता। यही एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है। हम ये सोचते हैं कि एक्सीडेंट किसी और के घर में घटेगा, इसका कोई और शिकार होगा। ऐसी मेरी भी सोच थी। तो मैं स्कूटर से आगे आगे थी और वो गाड़ी पीछे, मेरे सारे घर वाले पीछे बैठे हुए थे। आगे एक डाइवर्जन आया, पुलिस ने स्कूटी इधर कर दी और 4 व्हीलर को दूसरी ओर डाइवर्ट कर दिया। मेरे बगल में एक और मोटरसाइकिल पे एक और लड़का चलने लगा। थोड़ी दूर गए, हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया। मैंने हेलमेट नहीं पहनी थी, उसने भी हेलमेट नहीं पहनी थी। हम एक गोवा के सिटी हॉस्पिटल में गए और वहां पे उसकी डेथ हो गई। मुझे भी बहुत चोटें लगी। तो जब मैं अगली सुबह उठी तो उस लड़के की मदर एक नर्स थी और वो बहुत रो रही थी। मेरी जिंदगी बच गई, मुझे चोटें लगी, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं इस स्कूटी को बिना हेलमेट के नहीं चलाया होता तो मेरी ये स्थिति नहीं होती। और मैं अराउंड 1 महीना वहां के हॉस्पिटल में एडमिट रही और बहुत ज्यादा चोटें लगी। वो मेरा पहला एक्सीडेंट से सामना था। इसलिए मैं आपसे बच्चों कहना चाहूंगी कि अपने उत्साह में एक्सीडेंट को ये मत सोचिए कि किसी और की कहानी है। जैसे उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं, ये घर घर की कहानी है। एक बार फिर मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, क्या आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हुआ है? हर घर में किसी ना किसी ने, हमारे सामने ऐसे किस्से आए जब लोगों का एक्सीडेंट हुआ होगा। ये बहुत दर्दनाक हादसा होता है और उसमें बहुत नुकसान होता है, बहुत चोटें